रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़ाफ़रानी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त खुशबू वाली है और ज़बरदस्त जायकेदार है, स्पाइसी भी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो आधा कप यहाँ मैंने तेल लिया है, कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हो जाए थोड़ा सा गर्म, फिर हम इसमें 4 अदद मीडियम साइज़ की हमने प्याज को स्लाइस में काट लिया था, फिर वो डालेंगे। इसको करेंगे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हमने 1 मिनट तक इसको करना है फ्राई, ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाएगी। देख सकते हैं आप कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट अपनी अच्छी से खुशबू आपस में मिक्स कर लें। ये देखें लहसुन अदरक के साथ चिकन अच्छे से मिक्स हो गई है। अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो हल्दी पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, याद रहे फुल भर के जाएगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून फुल भर के। नमक अपने जायके के हिसाब से मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून फुल भर के। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1.5 टेबल स्पून। और चिकन क्यूब जाएगा इसमें 1 अदद। और इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। आलू बुखारा जाएगा इसमें 15 अदद, और ये अच्छे बड़े वाले साइज़ के आलू बुखारे हैं, ये देखें, और बहुत ज़बरदस्त हैं, गोल्डन कलर के। काले वाले नहीं यूज़ करिएगा, गोल्डन कलर में बहुत अच्छा जायका होता है, सूखे हुए नहीं होते। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 10 अदद, बड़ी बड़ी कटी हुई, मोटी कटी हुई। टमाटर जाएंगे 4 मीडियम साइज़ के। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। दही इस टाइम पे नहीं डालना है। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। फिर इसमें हम तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी डाल देंगे, ताकि सारा मसाला आपस में पक जाए और चिकन गल जाए। अब इसको ढक देंगे, और ढककर हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि मसाला और चिकन अच्छे से पक जाए और चिकन गल जाए। चिकन के गल जाने तक इसको करते हैं कुक। देखें यहाँ पर चिकन गल चुकी है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर डाला। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे थोड़ा पकाएंगे, और ढक के थोड़ा और पकाएंगे इसको। इतनी देर में हम यहाँ पर एक और दही का हमेशा तैयार करते हैं। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर दही लिया है। ज़ाफ़रान डालिए इसमें, सैफ़रॉन 1/4 टीस्पून। उसके बाद हमने यहाँ पर दूध डाला है 1/2 कप। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। और ना दही ठंडा होना चाहिए, दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर की होना चाहिए, दही भी और दूध भी। बिरयानी डाली, बिरयानी कलर हमने 1 टीस्पून। गुनगुनी थोड़ा सा इसलिए कह रही हूँ, मतलब गुनगुना नहीं, सॉरी, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा नहीं, क्योंकि ज़ाफ़रान जो है अपना खुशबू और फ्लेवर और कलर दोनों छोड़ेगा। इसलिए अब इसको रखेंगे तकरीबन थोड़ी देर के लिए, ताकि इसको ये अपना ज़ाफ़रान अपना इसमें कलर और खुशबू दोनों छोड़े। इतनी देर में हम करते हैं यहाँ पर आलूओं को रेडी। तो यहाँ पर मैंने पानी में 1 टीस्पून के जितना नमक डाला। फिर इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1 टीस्पून। आप चाहें तो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे बस हल्का सा पीले चाहिए थे आलू, तो इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर, जैसे डार्क कलर ही पसंद करते हैं लोग बिरयानी में, तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, तकरीबन 6-7। उसको तकरीबन आधा गलाना है, फुल नहीं गलाना है आलूओं को, थोड़ा सा आधा गलाना है बस। उसके बाद हम उसको उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये हमारा मसाला हो गया रेडी अच्छी तरह से। और वहाँ पर हमारे आलू भी रेडी हो चुके हैं। अब आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। ये देखेंगे पूरे गले हुए नहीं है, हाफ डन है ये, क्योंकि अगर आपने इसको पूरा गलाया फिर ये दम पे भी अपना गल जाएंगे और फिर ये मिक्स हो जाएंगे। और ये देखें बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था, बस दरमियाने साइज़ के आलू थे, और उनको मैंने 2-2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब जो हमने दही का और ज़ाफ़रान का हमेज़ा रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे।
क्योंकि हमें आलू गलाने में तकरीबन 10 मिनट तो लगे हैं, तो 10 मिनट हमने इस आमेज़े को भी छोड़ दिया था। यहाँ पर हमने 4 लीटर के करीब पानी लिया, फिर तेज़ पत्ते डाले उसमें हमने 4 अदद, फिर ज़ीरा डाला है इसमें हमने 1.5 टीस्पून, नमक 2 टेबल स्पून फुल भर के कर देंगे इसको मिक्स। बस इसमें आ गया है एक बॉयल। अब इसमें भीगे हुए चावल डालेंगे। बासमती राइस मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, अब वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये बासमती अच्छे वाले जो बिरयानी के राइस होते हैं वो 750 ग्राम लिए थे, इसको 1 घंटा भिगोने के लिए रख दिया था। आप जो भी राइस बासमती राइस बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको जितना भिगोते हैं आपने उतना ही भिगोना है, और जो प्रोसेस आप यूज़ करते हैं आपने वही करना है। मैं बासमती राइस को जब बिरयानी के साथ पकाती हूँ, जब तहे वाली, तो वो इसी तरह कुक करती हूँ। अब ये हाफ तकरीबन ये 1 कनी चावल रह जाएगा गलने से, तब मैं इसको देखें निकाल लूँगी। आपने चेक कर लेना है। बस उसके बाद अब इसका पानी हम इसको निकाल लेंगे। बस अब पानी ड्रेन कर देंगे चावलों से। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है, राइस का जो पानी था वो हमने अलग बर्तन में रखा था, तो ये हमने तकरीबन आधा 1 कप के बराबर इसमें पानी डाला है। उसके बाद पुदीने के पत्ते डाले हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितने। उसके बाद हम इसके ऊपर केवड़ा वाटर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम ये चावल डाल देंगे इसके ऊपर। जो पानी बचा था थोड़ा सा हमने निकाल लिया था 1 कप, वो हमने इसमें चावलों का पानी डाला है। उसके बाद घी डालेंगे। यहाँ घी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 या आधा कप के जितना मैंने इसमें घी ऐड करा था, क्योंकि मैंने आधा कप से ही ऑनियन को फ्राई करा था। अब इसको कर देंगे अच्छे से, ढक के रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छे दम पे, स्लो आंच पे एकदम से। तो ये देखें, ये चावल जो है वो रेडी हो चुकी है बिरयानी का चावल। अब एक साइड से हमने नीचे से ऊपर की तरफ लाना है इस तरह से, तो चारों तरफ से हम इस तरह कर लेंगे तो चावल और मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये देखें इस तरह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की और सब मसालों की। ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत खुशबू वाली है, बहुत अच्छी है। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।